हरि बोल। जीव गोस्वामी प्रभु ने 10 भगवत गीता डिस्ट्रिब्यूटी को स्कोर 3.0। हरि बोल। कृष्ण गोपाल प्रभु ने 7 भगवत गीता डिस्ट्रिब्यूटी को स्कोर 2.1। हरि बोल। नमन जम्मू से उन्होंने 2 भगवत गीता डिस्ट्रिब्यूटी को स्कोर 0.6। हरि बोल। हरि बोल। रामविलास प्रभु ने 7 भगवत गीता डिस्ट्रिब्यूटी को स्कोर 2.1। हरि बोल। हरि बोल। विरोचन दास 1 भागवतम सेट को स्कोर 5.4। हरि बोल। हरि बोल। इंद्राणी माता ने 15 भगवत गीता डिस्ट्रिब्यूटी को स्कोर 4.5। कितनी? हरि बोल। कितनी? 15। हरि बोल। भक्ति माता ने 10 भगवत गीता डिस्ट्रिब्यूटी को स्कोर 3.0। हरि बोल। सुनंदा माता ने 10 भगवत गीता डिस्ट्रिब्यूटी को स्कोर 3.0। हरि बोल। टोटल 557 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूटी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। बोले शैल प्रपात गीता पुस्तक वितरण की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरि बोल। तुलसी आरती में उसको लगाना था ना आज अच्युत को। तुलसी आरती अच्युत की डाल दे। हरे कृष्णा कृष्णा इसको मत रखा करो, इधर बाद में रखा करो, ये साइड में रखो ऐनक। कृष्णा हरे। आज गुरुवार 17 दिसंबर, सबका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। तो पहले प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति रस अथवा सुख की खोज में है। ये बात प्रभुपाद ने सूरत में कही है 17 दिसंबर को। प्रत्येक व्यक्ति रस अथवा सुख की खोज में है और इसलिए वह प्रत्येक वस्तु में सुख ढूंढता है। श्री कृष्ण समस्त रसों को धारण करते हैं। रस विग्रह, जहां भी श्री कृष्ण होते हैं वहां रस होता है, दिव्य आनंद होता है। प्रभुपाद की कृपा से हर व्यक्ति सुख चाहता है। आप में कोई ऐसा है जो दुख चाहता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सुख कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। ये बुढ़ा दुखी हो गया बेचारा, ये नहीं सुख चाहता। सुख नहीं चाहते, कर्म ही ऐसे होंगे तो दुखी मिलेगा। तो हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन सुख मिलता नहीं। संसार में हम सुख ढूंढते हैं, परिवार में, काम धंधे में, स्त्री पुत्र में, धन संपत्ति में, कहीं भी सुख नहीं है। सुख जो है, सुखों के भंडार श्री कृष्ण हैं। सुखों के भंडार जो श्री कृष्ण हैं,
उनकी शरण में आना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हम दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं, जितने भी दुनिया में हम लोग हैं, सभी सुख की खोज में हैं। मैंने विदेशों में देखा, ऐसे ऐसे घृणित काम करके वो लोग सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन परिणाम में ऐसी ऐसी बीमारियां उनको लग जाती हैं, ऐसे ऐसे रोग उनको लग जाते हैं कि जो असाध्य हैं, जो ठीक ही नहीं हो सकते। तो सुखी होने के लिए हमें कृष्ण की शरण में आना है, कृष्ण के चरणों में समर्पित होना है, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। उदाहरण भगवान के भक्तों की लीला, भगवान की लीला में कुछ उदाहरण आते हैं। द्रौपदी माता, द्रौपदी जो हैं एक साधारण स्त्री नहीं है, बड़ी उनकी पूर्व जन्म की भी कथा है। वो अग्नि से प्रकट हुई हैं और कृष्ण भगवान की वो बहन है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, कृष्ण कृष्णा द्रौपदी का नाम है। और उनकी अनन्य भक्ति थी भगवान के चरणों में। एक और एक वर्णन आता है कि पतंगे उड़ाने का जो है, ये भी कृष्ण भगवान के समय से चला आ रहा है। पतंग उड़ा रहे थे तो भगवान देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने। पतंग उड़ाते उड़ाते भगवान की उंगली कट गई, सब इधर उधर भागने लगे, उंगली कट गई भगवान की। तो द्रौपदी ने क्या किया, झट अपनी कीमती साड़ी फाड़ी और भगवान की उंगली पर बांध दी। यही चिंता साड़ी क्या मतलब, भगवान के लिए हर वस्तु निछावर करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तन मन धन। कई ऐसे उदाहरण हुए हैं, जैसे महाराजा हरिश्चंद्र का उन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर निछावर कर दिया विश्वामित्र जी के माध्यम से। कई संत महात्मा ऐसे हुए जिन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो अभी द्रौपदी माता पांडवों की पत्नी है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसका भी कारण, जब वो मेधावी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या थी, तो मेधावी ऋषि ने उनके लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। माता उनकी पहले ही परलोक सुधार गई थी। तो द्रौपदी माता जो हैं, वह अभी अकेली हैं बेचारी, दिन रात विलाप करती। तो ऋषि मुनि सब वनों में रहते थे। तो दुर्वासा मुनि उनके पास आए और कहा, बेटी तेरा जो पिता था मेरा मित्र था, मेधावी ऋषि, वो चले गए, तुम ऐसा कर कि ये जो कार्तिक महीना, इसका सेवन कर। कार्तिक महीना कहा जाए, हाँ कार्तिक महीना। तो द्रौपदी माता ने कहा है क्या पुरुषोत्तम माह से भी कार्तिक महीना बड़ा कुछ पूरे में बात ध्यान में नहीं है। तो थोड़ा सा अपराध हो गया। दुर्वासा कहते तू मेरे मित्र की कन्या, नहीं तेरे को मैं श्राप दे देता, नहीं तो मैं श्राप नहीं तेरे को मैं दे रहा हूं। उन्होंने फिर शिव जी की भक्ति की द्रौपदी माता ने। तो पति की खोज में वो थी, अकेली थी,
शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए, बड़ी घोर तपस्या की उन्होंने, हजारों वर्ष तपस्या की द्रौपदी माता ने। तब महादेव प्रकट हुए तो बोला क्या चाहिए तेरे को। उनके मुंह से 5 बार निकला पति 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 पति, कि तेरे 5 पति होंगे। कहते ये क्या, कि तूने 5 बार पति पति कहा है, इसलिए उनके 5 पति थे। तो द्रौपदी माता बड़ी महान, कृष्ण की बड़ी प्रिय बहन थी वो, और बड़ी कृपा थी कृष्ण की उन पर। अभी जब भरी सभा में उनको दुशासन दुर्योधन के कहने पर घसीट के ला रहा है, जुए में धोखा किया। बदमाश लोग जो हैं वो धोखा करते हैं, ये बदमाशी कृष्ण भगवान के समय में भी थी। और शकुनी ऐसा दुष्ट था, बहन उसकी बड़ी महान थी, गंधारी। गंधारी जो शकुनी की बहन थी और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, उसका सती नारियों में नाम आता है। कल बता रहा था कोई आदमी, एक वीडियो भेजा मेरे को, गंधार जो था ये हिंदू राज्य था, लेकिन यवनों ने आकर इसको सब तहस नहस कर दिया। फिर बुद्धों के हाथ में आ गया। बहुत बड़ी बुद्ध भगवान की मूर्ति थी, वो भी डायनामाइट से इन लोगों ने उड़ा दी। पीछे ऐसा हुआ था, बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी बुद्ध भगवान की। तो इस संसार सारा जो है एक ही था, भारतवर्ष आज भी भारतवर्ष है, लेकिन धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से दूसरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और वो उसको तहस नहस कर, अभी हम थोड़ी सी जगह में रह गए हैं। बड़ा सुंदर बताया कि पाकिस्तान तो अभी अभी बना, बांग्लादेश, श्रीलंका, उधर से नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, ये सब भारत के ही हिस्से थे, अलग अलग राज्य बन गए। तो गंधारी बड़ी महान नारी हुई जो गंधार की थी, कावल गंधार, जिसका नाम उन्होंने फिर अफगानिस्तान रख दिया। तो वो सतियों में उसका नाम आता है। लेकिन दुर्योधन और गंधारी का पति धृतराष्ट्र और गंधारी का भाई शकुनी, ये दुष्ट प्रकृति के थे, इनकी प्रकृति अच्छी नहीं थी, दुष्ट प्रकृति के ये थे। और शकुनी ने ऐसे ढंग से उसको कुछ कला थी उसके पास, दुष्टों के पास ऐसे पांडवों का हमारे साथ जुआ खेलो। तो प्रभुपाद समझाते हैं जब किसी क्षत्रिय को चैलेंज किया जाए तो उसको चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। तो थे सब साधु थे, भक्त थे भगवान के। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, बड़े महान थे वो, धर्मराज युधिष्ठिर। तो उस सब पास से उसी के मतलब अनुकूल पढ़ते रहे, कौरवों के अनुकूल। आखिर में इन्होंने कहा, देखा पढ़ रहे हैं वो बेचारे समझ नहीं पा रहे भाई कैसे हो रहा है सब कुछ, ये कुछ उनकी दुष्टता ही वो नहीं समझ सके। अच्छा तुम लोग सब कुछ जो हार चुके हो, अभी तुम द्रौपदी को दांव पे लगाओ, अगर द्रौपदी को तुमने जीत लिया तो तुम्हारा सब कुछ हम वापस दे देंगे। लेकिन पास से फिर उन्हीं के अनुकूल द्रौपदी को भी हार गए पांडव। जब हार गए तो दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है अरे वो हमारी संपत्ति है, उसको ले आओ, अपने छोटे भाई दुशासन को। 100 भाई थे धृतराष्ट्र के, सबसे बड़ा दुर्योधन, फिर दुशासन, कहते शायद एक बहन भी थी उनकी। आज हम हिंदू लोग 1-2 पर आ गए हैं, ये भी बड़ी बेसमझी है हमारी, बड़ी बेसमझी।
स्त्री पुरुष का संबंध केवल संतान के लिए होना चाहिए। संबंध रखते हैं लेकिन बच्चा पेट में अगर आता तो उसको मार देते हैं, ऐसा नरक का द्वार है, नारकीय बुद्धि है। ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप लगता है भ्रूण हत्या का। तो क्या हुआ कि वो जो दुशासन गया और उन्हें पकड़ के उसको, किसी स्त्री को दूसरा पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता उसके पति के सिवा, घसीट कर ले आया और भरी सभा में दुर्योधन कहता है ये हमारी संपत्ति है, इसको वस्त्रहीन करो। ये है दुष्टताई। एक बार द्रौपदी माता से गलती तो नहीं हुई थी, मय दानव ने एक ऐसा महल बना के दिया था पांडवों को, नीचे दिखता है पानी पर पानी है नहीं, वो फर्श है। तो दुर्योधन को बुलाया गया देखने के लिए, थे तो भाई कजिन ब्रदर थे। तो जब देखा पानी तो उसने अपनी वो धोती ऊपर कर ली। दुर्योधन तो द्रौपदी माता ऊपर देख रही थी, महल में खड़ी। उसने कहा कि अंधे भाव का अंधा बेटा, अंधा धृतराष्ट्र अंधा। भाभी कह सकती है देवर को, मजाक कर सकती है। आगे वास्तव में पानी था तो दुर्योधन सुन लिया, पीछे गलती कर दी अब नहीं करूंगा। जब पानी में गिर गया जाकर, फिर द्रौपदी ने कहा, उसको मन में रहा, ये दुश्मनी रही। क्योंकि जब तक कोई भक्त नहीं बनता ना, भक्ति नहीं करता। अभी देखो ये हमारे बैठे हुए हैं, इनको मोबाइल से बड़ा प्रेम है, इसलिए ये दुखी हैं बड़े। सबको डिस्टर्ब करते थे मंदिर में, सब भक्तों ने कंप्लेन की मेरे को, जोर जोर से मोबाइल इनका जब्त है, इसलिए दुखी हैं। हाथ नहीं गला किया इन्होंने। मोबाइल से प्रेम, भगवान से प्रेम करना सीखो। आखिरी समय अभी कब बुलावा आ जाएगा पता नहीं है। मोबाइल मांगा, कुंती माता के पास पहुंच गए हमारे पास। तो लोगों को भौतिक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है, मन शुद्ध क्षुब्ध हो जाता है, मन शुद्ध नहीं। पहले मैंने कहा भाई आप मोबाइल से सबको तंग करते हो, कहते मैंने कहा दे दो, कहते ले लो। दे तो दिया, लेकिन अब उसके बिना इनको चैन नहीं आ रहा। इस अवस्था में देखो, मैंने कई बार कहा कि मोबाइल एक कलियुग का प्रतिनिधि है, और भी संतों ने अपने प्रवचनों में कहा है ये नरक का द्वार है। जिसको भगवान के पास जाना है ना, उसको मोबाइल का परित्याग करना चाहिए। सतवियोग भी इसका है, पर बड़ा समय नाश करता है, ये बहुत समय नाश करता है। तो हमारे ये वृद्ध व्यक्ति जनार्दन देव जी दुखी हो गए हैं, कहते हैं बहुत दुखी हो, मोबाइल नहीं मिला इनको। अभी अगर इनको मोबाइल दे देंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो हमारी भौतिक वस्तुओं से जब आसक्ति है, अभी इतनी अवस्था है, देखो भगवान के चरण में मन को लगाओ। सुनेंगे क्या, खबरें सुनेंगे, अरे खबरों में क्या है, सब गंद खाना भरा है, हम नहीं सुनते कभी खबरें। और पहले ये कह रहे थे कि सब बिहार का पॉलिटिक्स लगा देते थे, ये बिहार, और जोर जोर से सारे भक्त परेशान होते थे। ये है कलयुग की हालत। मौका है लेकिन मौके का लाभ नहीं उठा रहे। तो हम सब लोग संसार में खोए हुए हैं। खोयापन हमने खत्म करना है कृष्ण भगवान की शरण में आकर। कृष्ण भगवान के चरणों को जीवन में धारण करके, मौका है। ऐसा भी वर्णन आता है कि महाराजा खटवांग थे, उनको अंतिम समय से पहले, थोड़े समय से पहले ही उनको मुक्ति मिल गई थी। ये कथा आती है महाराजा खटवांग की। तो दुर्योधन ने कहा ले आओ उसको, ये हमारी संपत्ति। पापात्मा है दुर्योधन, पुण्य आत्मा नहीं है। तेरे भाइयों की वो पत्नी है, तेरी मां के समान है। कहते इसको वस्त्रहीन करो और हमारी जंगा पर बिठाओ। वहां जो जितने भी लोग वहां सब बैठे थे सभी दूषित हो गए,
भीष्म पितामह भी दूषित हो गए, जबकि बड़े महान थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, जो भी वहां सभा में बैठे थे, कोई नहीं कुछ बोला। तो द्रौपदी को घसीट के ले आया जब दुशासन, पहले तो द्रौपदी ने ये सोचा, ये बात मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको कि इसको आप समझने का प्रयास करो। द्रौपदी माता सोचने लगी, मेरे को वस्त्रहीन नहीं कर सकेंगे ये, मेरे पति वहां बैठे हैं, वो थोड़ा ऐसा होने देंगे। देखो तो उन विचारों के सर नीचे हैं, युग में आदि है। धोखेबाज आदमी बड़े बड़ा धोखा कर देते हैं, और धोखा भक्तों के साथ होता है। दुष्ट सबको दुष्ट समझता है, भक्त सबको भक्त समझता है, इसलिए भक्तों के साथ धोखा होता है। तो प्रिय बंधुओं, माताओं, क्या हुआ? पांडवों के सर नीचे हैं। फिर माता सोचने लगी, द्रौपदी माता, यहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य साहब बैठे हैं, ये थोड़ा मेरे साथ अन्याय होने देंगे। वो भी कुछ नहीं बोले। अभी उसने साड़ी खुद पकड़ के रखी, दुशासन ने खींची तो छूट गई। स्त्री अबला है बेचारी, उसको स्त्री, बच्चे और वृद्ध, इनकी रक्षा करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। वृद्ध आदमी दूसरों पर निर्भर हो जाता है, बच्चे भी तो उनको भी संरक्षण में रखना है। कुछ भी उपद्रव कर देंगे, जला देंगे, अपने आप को उंगली काट देंगे, कुछ भी कर देंगे। और स्त्रियां, उनकी भी, उनको 3 शास्त्रों में बताया है। तो अभी क्या हुआ? अभी झट द्रौपदी माता ने अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को याद किया। जब तक याद नहीं किया था तब तक नहीं आए भगवान, याद रखो। सोचने लगे भीष्म पितामह कुछ बोलेंगे, द्रोणाचार्य बोलेंगे, पति मेरी रक्षा करेंगे, भगवान नहीं आए। जैसे ही द्रौपदी माता ने समर्पण किया, ऐसे हाथ खड़े करके, खड़े हाथ सब खड़े करो, समर्पण कर दिया। और आप सब बोलो और मेरे साथ करो, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी द्रौपदी ने समर्पण कर दिया। क्यों? ये महाप्रभु ने सिखाया समर्पण करना, हाथ खड़े करना। हमने माया के प्रति समर्पण किया है। हमने, आप देखते हैं कि गौर भगवान खड़े हैं, हाथ खड़े किए, उन्होंने समर्पण सिखा रहे हैं। हमने समर्पण कृष्ण के चरणों में करना है, प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा की कृपा से, गौर निताय पंचतत्व की कृपा से, राधा कृपा से कृष्ण की शरण में आना है। जब द्रौपदी माता ने समर्पण किया, हाथ खड़े कर दिए, इसमें एक शब्द हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब हारमोनियम बजाए कर, झट आए घनश्याम, झट आए घन, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। कैसे बजा रहा है तुम आज? पहली बार बजा रहा है? क्या आवाज निकाल रहा है बेकार की? हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम।
ये जो भजन है इसमें ये सिद्ध किया गया है भगवान का नाम भगवान से ही बड़ा है। नाम और नामी में भेद नहीं है। तो हम भगवान को तो देख नहीं सकते, हम शुद्ध नहीं है, हमारे मनों में गंदगी भरी पड़ी है, हमारा मोबाइल से प्रेम है, संसार से प्रेम है, पैसों से प्रेम है? जैसे मैंने आपको एक वृद्ध आदमी की बहुत पहले बात सुनाई थी, लोगों की मृत्यु निकट आ रही है, हम सबकी निकट आ रही है, लेकिन मुंह माय नहीं छूट रही। ये बंबई की बात है। बंबई में जसुमती नंदन जो गुजर गया, ये पैसे के मामले में बड़ा सतर्क था। प्रभुपाद जी ने इसको बंबई का कैशियर बनाया था। इससे पहले ये सूरत जाकर प्रभुपाद ने कहा वहाँ प्रचार करो, ये कैशियर था। तो मेरा प्रेम था, उधर हम इकट्ठे ही थे दोनों बंबई में। तो एक वृद्ध आदमी बड़ा पतला सा मंदिर में रह रहा था। मंदिर में रह रहा है वो। तो एक दिन आया जसुमती नंदन के पास, कहते मुझे पैसे दो, टैक्सी का किराया, मैंने घर जाना है। जसुमती नंदन प्रभु कहते हैं तेरे पुत्र सब कमाते हैं, उनसे क्यों नहीं तू लेता टैक्सी का किराया? कहता मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। देखो भावना, देखो मंदिर पर बोझ बनना चाहता है, लेकिन बच्चों पर बोझ, ये हालत है। मृत्यु द्वार पर खड़ी है उस व्यक्ति के। अभी उसकी शक्ल मेरे को दिखाई दे रही है, पतला सा बुढ़ा। जसुमती नंदन ने बोला तुम बच्चों से पैसे ले? कहते उन पर बोझ नहीं बनना चाहता, जिनको पाल पोस के तूने बड़ा किया, बोझ तू मंदिर पर बनेगा। तो जब तक हमारी भावना जागृत नहीं होती ना, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। प्रयास कोई किसी भी अवस्था में करे, महाराजा खटवांग की बात मैंने बताई, आखिरी समय में उनको भगवान मिल गए थे, लेकिन नहीं, ऐसी भावना नहीं है। अभी देखो यहाँ जनार्दन का ये उदाहरण है बहुत बड़ा। सारे भक्तों को ये डिस्टर्ब करता था। सब भक्तों ने कंप्लेन की मेरे को कि मोबाइल जोर जोर से चलाता है। और मैंने जब इसको पूछा भाई तुम क्यों चलाता है, कहता ये भी तो इतना शोर मचाते हैं। बजाय अपनी गलती मानने के दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू कर दिए। ये हालत है इस अवस्था की। हम तो ऐसे लोगों को सच्ची बात है दीक्षा देते नहीं, पता नहीं क्यों ये इन्होंने रिकमेंड कर दिया मेरे को। जो तैयार नहीं है भक्ति करने के लिए, क्या होगा उसका जीवन? मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कहा मोबाइल आपको दे दो, कहते ले लो। दे तो दिया, पर उसके बिना भी प्राण खुश्क हो रहे हैं इनके। तो मोबाइल चाहिए वापस। भजन सारा पढ़ना सुनने हैं, पॉलिटिक्स सुनना है, गंदगी सुननी है। बिहार में क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, ये सब नर्क का द्वार। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मंडेन। भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं हमें पढ़ना चाहिए, हमें भगवान के पीछे जाना है। कुछ थोड़ी सी, जैसे महाराजा भरत थे, अंतिम समय में उनके ध्यान में हिरण था। जब कितना तप त्याग, उनका घर बार, संसार का राज्य, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख, हजारों नौकर चाकर, क्या कमी थी उनके पास, सब छोड़ दिया। लेकिन आखिरी समय में हिरण का ध्यान हो गया। ये कथा कई बार सुनाई है आपको। अगला जन्म हिरण का हो गया, लेकिन पूर्व जन्म का उनको सब याद है। वो कहने लगे ये तो मैंने क्या कर दिया। लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होगा जब चिड़ियों ने खेत को चुग लिया। तो भावना बदलने का प्रयास। वृद्ध हैं, एक पांव कब्रिस्तान में है, एक पांव शमशान घाट में है, एक घर में है, लेकिन माया नहीं जा रही। इसलिए हमें प्रयास करना है। हम सबको, मेरे को, आपको, इनको, उनको एक दिन शमशान घाट पर लेटना है। उसके लिए बस तैयारी यही है, संसार से मन को हटाना है। ये जो मोबाइल की बीमारी लगी है, इससे मन को हटाना है और हरि चरणों में मन को लगाना है। हरि नाम दास यहाँ पर बैठा हुआ है। मुझे एक बात इसकी बहुत अच्छी लगी, जब ये गाड़ी चलाता है तो महामंत्र जपता रहता है, बहुत अच्छा है।
हमें हर समय नाम का अभ्यास करना है, नाम जपना है। और यहां पर ये जो मैं 2 शब्द आपको सुना रहा हूं, द्रौपदी माता ने जब देखा कि यह मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं, हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया, प्रभु हो इज्जत मेरी या कि बेइज्जती हो, बस मैं आपकी शरण में हूं। समर्पण हम हृदय से करेंगे तो भगवान की कृपा में कोई देरी नहीं है। जब तक द्रौपदी माता ने समर्पण नहीं किया था तब तक भगवान नहीं आए थे। जैसे ही द्रौपदी माता ने समर्पण किया तुरंत भगवान आ गए। और देखो भगवान द्रौपदी ने जो थोड़ा सा साड़ी का पल्लू काट फाड़ करके उनके उंगली में बांधा था, भगवान से जरूरी कुछ भी नहीं है, उनके लिए हमें सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। एक बातों में बात आ रही है, ब्रिज में एक महात्मा थे, उनके पास बड़ी प्राचीन मूर्ति थी कृष्ण भगवान की। दुष्ट लोग क्या करते हैं, प्राचीन मूर्तियों को ना वो बड़ी कीमत में बिकती हैं। चोर आ गए महात्मा जी के पास, सामान उठाने लगे घर का, बोले ले जाओ, चुप रहे बेचारे। जब मूर्ति उठाने लगे कहते ये मेरे प्राण है, मेरे जीते नहीं तुम उसको ले जा सकते। चोरों ने मार दिया उनको, मार गए, वो गए धाम में गए भगवान के, जिन्होंने भगवान के लिए अपने प्राण ले दिए। हमें तो कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। उन लोगों ने घोर नरक में जाने की तैयारी कर दी और मूर्ति को कुछ बेच करके पैसे ले लिए होंगे उन्होंने। एक बार एक मूर्ति हमको प्रभुपाद जी के पास कोई ले आया, तो यहाँ भगवान के तिलक लगा करके वो किसकी यह जगह तिलक लगे, देखो पता नहीं, बड़ी प्राचीन मूर्ति है ये। तो द्रौपदी माता ने समर्पण किया, हाथ खड़े करके कहा कि दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। समर्पण करने के लिए भगवान तुरंत आ गए। भगवान ने अपना हाथ ऐसे कर दिया तो भगवान के हाथ से साड़ी निकलने लगे। भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं वो। साड़ी निकलने लगी और द्रौपदी की साड़ी के साथ वो जुड़ गई। दुशासन खींच रहा है, ढेर लग गए साड़ियों के, साड़ी नहीं खत्म हो रही। दुशासन जो है महारथी था, बड़ी शक्ति थी उसमें, लेकिन गिर पड़ा। उसको शर्म आई कि मैं किसी स्त्री को नगर नहीं कर सकता। फिर उठा, फिर गिर पड़ा, फिर नहीं उठ सका, फिर बेहोश हो गया। इसलिए महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के, बोलो मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। मैं तो भक्त तो नहीं हूं, मैं पर प्रयास कर रहा हूं भक्त बनने का। बहुत बार मेरे गुरुदेव की कृपा से कृष्ण भगवान ने मेरी रक्षा की, कई बार, एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसे जीवन में बचपन से घटनाएं घटती आई। पहले ऐसा था कि शौच क्रिया के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और फिर हम नल में ठंडे पानी से हाथ, मट्टी से हाथ धोते थे। तो एक बार हम छोटे से थे, मुझे याद है वो घटना सारी। टॉर्च लेके हम शौच के लिए गए, फिर आए और हाथ धोने लगे। जब हाथ धोने लगे तो अंधेरा था, नल खोला है, पानी चल रहा है, मिट्टी रखी, हाथ धोए। अंदर से प्रेरणा है कि टॉर्च जगाओ। देखो भगवान कैसे हृदय में बैठे ना सब, टॉर्च जगाई तो इतनी दूरी पर एक बहुत बड़ा सांप उधर है। जब मैंने देखा तो, अगर टॉर्च नहीं दिखाता तो मेरे पांव वहीं थे, आगे काट जाता वो। इसलिए बंधुओं व माताओं, बालकों, कृष्ण की शरण लो। कृष्ण ही भगवान ने साहब को कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। लेकिन बड़ी बचपन में अभ्यास नहीं हुआ ना, वृद्धावस्था में मोबाइल से प्रेम हो गया, कहना तो प्रेम इनसे नहीं, मोबाइल चाहिए बस। अरे भैया नरक का द्वार है, ये भगवान के पास नहीं जाने देगा। समय का नाश। हाँ, क्या बेकार की खबरें सुनी, इधर उधर की बातें यहाँ की, उनमें देखा मोबाइल में। कई बार एक बार मैंने एक को पूछा, मैंने कहा तू गंदगी देखता है? कहते कई बार खुद ही गंदगी आ जाती है मोबाइल में, बड़ा बेकार। तो द्रौपदी माता देखा भरी सभा में मेरा रक्षक कोई नहीं, अभी उनका ध्यान कृष्ण के चरणों में गया, पहले नहीं गया। कृष्ण को जब याद किया, वो भजन सुनाई देता हूं पूरा। हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके, कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि। देखो सिद्ध हुआ नहीं? रामचंद्र जी समुद्र के किनारे खड़े हैं, है सब लीला उन्हीं की, सब शक्ति उन्हीं की है। लिखने वाले ने लिखा है सागर, अभी भाई कैसे सारी सेना वहां कैसे पहुंचेंगी? हनुमान जी ने भगवान का ही नाम लिया, जय श्री राम, और कितनी लंबी छलांग लगाई उस पार पहुंच के। 100 योजन मर्याद समुद्र की लांग गए तन्माई, वो भजन है ना, वो भी हनुमान जी वहां पहुंच गए राम के नाम में। राम खड़े हैं लेकिन राम जी का नाम लेकर वो। फिर वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल वाले डूब जा। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। याद रखो, इन नाम को सदा अपने हृदय में रखना है, मोबाइल को नहीं रखना हृदय में, नाम को। नाम जब हृदय में रहेगा ना, अभी जैसे यहां उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण है? वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। जिन दिलों में भगवान का नाम नहीं है, वो भवरूपी सागर में डूब जाएंगे। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम। अभी राम भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की।
भगवान कहते हैं हनुमान अभी कैसे, पहले तो हनुमान जी ने राम जी का नाम लेकर सीता की सुधि लाई, इतना बड़ा समुद्र खूब पार करके चले गए। हनुमान जी बहुत महान है। बोलो राम भक्त हनुमान की। आओ 1-2 मिनट नाम ले लें राम जी का। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, पतिता पावन। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। भगवान का नाम लेकर इतने लंबे समुद्र को लांगे, नाम की शक्ति। सीता जी की सुध ले आए कि सीता माता वहां पर है। माता ने भी अपना कोई चिन्ह दिया। इधर से हनुमान जी अंगूठी ले गए थे राम जी की, वो मां को दी। तो अभी भगवान कहते हैं हनुमान सीता की सुध तो मिल गई। सीता रावण के यहाँ आया वहां पर अशोक वाटिका में, पर अभी कैसे समुद्र सेना कैसे वहां पहुंचेगी। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा। हनुमान जी ने बड़ा पत्थर लाया, उस पर लिखा श्री राम। श्री राम देख के पत्थर फेंका, पत्थर तैरने लग पड़ा। ये नाम की शक्ति, नाम की शक्ति अगाध है। नाम की शक्ति, ये कहना इतनी शक्ति तो अपराध है। नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति, सारी शक्ति नाम में है, जिनको हम अच्छी तरह से जपते नहीं। थोड़ा जप के मेरे पूरी होगी माला। अरे कभी माला पूरी हुई? महाप्रभु ने कहा है नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम को जपते रहो। अगर मोबाइल हुआ आपके पास तो नाम जपोगे, उसको देखते रहोगे, घंटों चले जाएंगे उसमें। बच्चों को ही मोबाइल की, किसी बच्चे के पास मोबाइल तो नहीं है? जिसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करो। झूठ नहीं बोलना कोई। तेरे पास है? हाथ क्यों नहीं खड़ा करता? तो ये बीमारी को बस प्रभुपाद कृपा से निकालना है। ये रोग लग गया बहुत बड़ा। सामने देख रहे हो कि वृद्ध आदमी को रोग लग गया है ये, जबकि समय किसी के पास ज्यादा नहीं है। समय ना मेरे पास ज्यादा है ना आपके पास ज्यादा है। कब मृत्यु आ जाएगी हमारी हम नहीं जानते, लेकिन नाम से प्रेम नहीं हो रहा। तो उलांग के एकदम फिर पत्थरों पर नाम लिखा। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। जिन दिलों में मोबाइल बसा है वो तो डूब जाएंगे भवरूपी सागर में, और जिन दिलों में नाम बस गया वो भवरूपी सागर से पार हो जाएंगे। वही यहां भजन में बताया है, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम।
फिर आखिर में कहा है, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से अंत में निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो, नाम जब हम सच्चे भाव से जपेंगे ना, तभी मंगल होगा। निष्काम भाव से, कोई इच्छा नहीं, केवल कृष्ण प्रेम की इच्छा है, केवल राम प्रेम की इच्छा। महामंत्र में हरे कृष्ण और राम। कई बार लोग कहते हैं ये जो राम है भगवान राम और भगवान बलराम को भी राम कहा है, दोनों विष्णु तत्व हैं। प्रभुपाद जी ने समझाया, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप हैं, विष्णु तत्व। तो द्रौपदी माता ने देखा मेरी कोई इज्जत बचाने वाला नहीं यहां पर। द्रौपदी का ध्यान झट प्रभु के चरणों में गया, कृष्ण के चरणों में गया। जैसे उन्होंने समर्पण कर दिया, बस मेरी रक्षा करने वाले आप हैं, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, अभी मेरी इज्जत हो या बेइज्जती हो ये आपके हाथ में है। भगवान जो उनका सच्चा भक्त होगा ना, उनकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। ये देखो सच्चे भक्त, कितना कष्ट दुनिया में, कितने कितने जोखम इन्होंने लिए, भगवान ने इनकी रक्षा की, भगवान इनके साथ रहे। तो नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा। बात याद रखो भैया। देखो, भगवान ने ये भी कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। भगवान क्यों कह रहे हैं? ताकि हम उनकी शरण में आकर इनसे बच सकें। भगवान तो हमको बचाना चाहते हैं। अभी भी चाहिए मोबाइल? मोबाइल चाहिए? पूछ पूछ। चाहिए? चाहिए? बोलो। ये जब गुरु आ गया पालन नहीं कर रहे, ये यहाँ रहने लायक नहीं है। बड़ी इनको बस जहाँ से आए हैं मोबाइल देकर वहीं भेज दो इनको, वहाँ देखते रहे मोबाइल। मौका तो भगवान ने दिया इनको, भाई तुम जीवन सफल कर, नहीं करना चाहते, चुप रहने का मतलब मोबाइल चाहिए, है ना? कहते नहीं चाहिए ना, दे तो दिया, कहते ले लो, फिर मांग क्यों रहे हो वापस? तो मैं कह ये रहा था कि सुख जो हम संसार में ढूंढते हैं, मोबाइल में ढूंढते हैं, स्त्री में, पुत्र में, घर में, बाहर में, किसी वस्तु में सुख नहीं है। एक और दो शब्द सुना देता हूं। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज जिन चरणन से
निकसी गंगा जिन चरणन से, शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है। जटाश त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन। भगवान के चरणों में सुख है। प्रभुपाद कृपा से लग जाओ, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, जवान, स्त्रियां, पुरुष, नाम जपो और जपाओ। आप ये जो लोग पुस्तकों का वर्णन वितरण कर रहे हैं, इनमें सब कुछ यही प्रभुपाद जी ने समझाया है। और प्रभुपाद जी की पुस्तकों की मैंने चमत्कार आपको सुनाए हैं। कुछ बड़े चमत्कार हैं इनके पुस्तकों के, मेरा भी अनुभव है। ये बड़ी दिव्य पुस्तकें हैं, बहुत दिव्य अति दिव्य हैं। इनका वितरण करो। आप जो कर रहे हो, जैसे कुंती माता ने 270, मधुप्रिया ने 70। मधुप्रिया ने तो कमाल कर दिया। मधुप्रिया लड्डू खिलावे नहीं, तूने ये भी ढक लिया इसको, तो लोग कहते हाँ जैसे ऐसे। मधुप्रिया ने 70 और सुदर्शन दास ने 44, अच्युत ने 30, करनैल ने 25, श्रीवास ने 24, कृष्णदास ने 21, हरिनाम ने 12, जीव गोस्वामी ने 10, कृष्ण गोपाल ने 7 और तेरा नाम क्यों नहीं है? तेरा अपना विरोचन ने एक भागवत सेट, जिसमें ये 557 क्या लिखा टोटल पुस्तक। कितने पॉइंट की इतने तेरे भागवत सेट में पॉइंट हैं? कहाँ लिखे हैं? अच्छा, अरे तेरा नाम भी ऊपर होना चाहिए था भैया। तेरा 5.4 है जैसे। अच्छा, सबका इनका नीचे नमन जम्मू से उसने 2 पुस्तकें की। इंद्राणी माता ने 15, भक्ति माता ने 10, सुनंदा माता ने 10, विरोचन दास ने 1 भागवत सेट किया, रामविलास ने 7। तो बहुत अच्छा है। इनके प्रभुपाद जी की तरफ से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवादी हूँ। ये पुस्तकों का वितरण करते रहो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाते रहो और लोगों की भी मदद करो। इन पुस्तकों से कई लोगों का जीवन बदला है। एक व्यक्ति की बात सुना देता हूँ मैं। वो इंग्लैंड से था। तो वो कहते मैं बड़ा परेशान था, क्या जीवन है, क्यों हम ऐसे हैं। बड़ा कहते मैं आत्महत्या करने का सोच रहा था। कहते मुझे किसी ने प्रभुपाद जी की गीता दी, वो पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। एक और अमेरिकन था, वो भी ऐसे बहुत परेशान था। वो परेशान था और वो कहता है कि मैंने भी आत्महत्या कर देनी थी। जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। ये जीवन तो मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए। हम मोबाइल में लग जाते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं,
संसार की बातों में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी का ये जो उधमपुर केंद्र है, यहाँ से प्रभुपाद कृपा से भक्ति का प्रचार होगा, शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। अभी देखो हरि नाम यहाँ बैठा हुआ है, हरि नाम किसी कारण बस चला गया, एक दूसरे मंदिर में रहने लगा, इसको बुला लिया, वो सब जो है भाड़े के टट्टू इकट्ठे कर रखे हैं वहां पर, ठीक है नहीं। हरि नाम को नहीं अच्छा लगा वहां पर, उसको यहाँ का स्वाद लग गया, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मैं आ गया छोड़ करके। तो जहां भक्ति करेंगे वहीं आत्मा को सुख शांति मिलेगी, पैसे से कुछ कोई सुख शांति नहीं भाई। कल जैसे ढोलक मास्टर ने कहा था कि वो जो है तो बहुत सुखी था, क्या कहा था उन्होंने, वो जॉन पॉल गेटी के बहुत सुख, वो तो पेशाब भी नहीं कर सकता था बेचारा, ऐसी हालत खराब थी उसकी। लेकिन ये कहता है, अब ढोलक मास्टर कहते हैं वो तो बड़ा सुखी होगा। मैंने पूछा था ना, तो पैसे में कोई सुख नहीं है, सुख तो केवल भक्ति में है, जो प्रभुपाद कृपा से यहाँ से प्रारंभ होगी, लुप्त हो रही है, लेकिन प्रभुपाद कृपा करेंगे, यहीं से भक्ति का प्रचार होगा और जय जयकार होगा। तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? रितिका माता विजयपुर से। सर एक मिनट है, जा इसको पूछ, कोई प्रश्न है इसका? मोबाइल चाहिए? मोबाइल तो देना ही पड़ेगा। मोबाइल अगर लिया तो फिर आप जहाँ से आए वहीं चले जाना, उन्हीं के साथ ही रहना, फिर यहाँ रहने लायक नहीं है आप। इनका हरि बोल, मोबाइल देके इनको विदा कर देना। मधुप्रिया, इनका मोबाइल देके विदा कर देना इनको। इनकी मोबाइल से इतनी अटैचमेंट इस अवस्था में, तो कैसे ये कि कल्याण होगा। पूछ लेना मोबाइल चाहिए या नहीं चाहिए। पहले कुंती माता के पास गए, मोबाइल तो कहते मेरे को दिया था आपने, फिर मेरे पास मोबाइल चाहिए। हाँ, क्या प्रश्न है किसी को? रितिका माता विजयपुर से। रितिका। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हम अपना जप कैसे सुधारें और 10 नाम अपराधों से कैसे बचें? हैं? नाम अपराधों से कैसे बचें? देखो ऐसा है रितिका माता, पहले तो अपराध होते रहेंगे, लेकिन प्रयास करना है बचने का। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब हम प्रारंभ करते हैं नाम जप तो अपराध होते हैं, और अपराधों से बचने का प्रयास करना है, जप करना है, जप ध्यान से करना है, जप को शब्दों को कानों से सुनना है। पहले शुरुआत में अगर अपराध युक्त भी नाम हो रहा है तो जपते रहो, जितना ज़्यादा जप सको उतना अच्छा है। 16 तो कम से कम है। रितिका माता से पूछो कि कितनी माला जपती हैं ये, बता दो कितनी माला जपती है। 16 तो कम से कम है। अगर अपराध कम नहीं हो रहे तो जप बढ़ाओ, 32 करो, 64 करो, 128 करो या 192 करो। आज भी हैं 128 करने वाले, 200 माला जपने वाले आज भी हैं, महान आत्मा है। तो नाम जप से ही धीरे धीरे, पहले है प्रभुपाद बताते थे अपराध स्टेज, अपराध, फिर क्लीयरिंग, फिर भाव। शुरू में अपराध होंगे, फिर सफाई होगी, फिर धीरे धीरे रति जागृत, फिर भाव जागृत होगा। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। Thank you for your kind explanation to my question yesterday. What are the lessons that we can learn from the life of Dhruv Maharaj? अभी ये बड़ा देखो, ऐसा है राधाकांत जी कि ध्रुव महाराज जो थे, उनके स्टेली माता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था,
सुरुचि उनकी सुतेली माता थी। एक दिन जब पिता की गोद में बैठने लगे वो, तो माँ ने नहीं बैठने दिया। कहते तुम पिता की गोद में बैठ नहीं सकते, तुम मेरी पेट से नहीं जन्मा। मतलब ध्रुव महाराज को पिता का राज्य नहीं मिलेगा। तो उसमें महाराजा उत्तानपाद ने भी कुछ नहीं कहा, चुप रहे वो भी। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आ गए। ध्रुव महाराज जी की जो माँ थी सुनीति, वो देवी थी, बड़ी महान माता थी। बोलो सुनीति माता की जय। तो वो कहने लगे, ध्रुव महाराज क्षत्रिय बालक हैं, 5 साल अवस्था है उनकी। ध्रुव महाराज कहते हैं, माता मेरे को पिता की गोद में दूसरी माता ने नहीं बैठने दिया, तो इसका अर्थ ये है कि मुझे पिताजी का राज्य नहीं मिलेगा। बेटा तेरे पिता जो हैं मेरे को तो अपनी दासी भी नहीं समझते। बेटा ऐसा ही है, कहते मुझे पिता का राज्य चाहिए। तो कहते वो तो बेटा नहीं मिल सकता तेरे को, क्योंकि तूने मैं अभागन हूँ, मेरी कोख से जन्म लिया है। माँ मुझे चाहिए, क्षत्रिय है बालक। कि वो बेटा फिर तुम्हें भगवान ही दे सकते हैं। माता भगवान कहाँ मिलते हैं? जंगलों में साधु संत जाकर उनको भगवान को ढूंढते हैं। तो बस 5 वर्ष के बालक निकल पड़े घर से, मैं भगवान को मिलूंगा, भगवान को पाऊंगा, पिता से बड़ा राज्य चाहूंगा। चले गए तो देव संयोग से नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी महाराज ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हैं तुम? कहते मैं भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। क्यों भगवत प्राप्ति करना चाहते हो? मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए। नारद जी कहते तू बड़ा छोटा है, घर जा वापस, बड़ा हो जाएगा फिर प्रयास करना। कहता नहीं, मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए। परीक्षा ली, नारद जी ने बड़ा समझाया। कहता अच्छा बेटा तेरे में इतना दृढ़ निश्चय है। उन्होंने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा तू इस मंत्र का जप कर। सारी विधि बता दी। देव ऋषि नारद महाराज बहुत बड़े वैष्णव हैं, ध्रुव प्रहलाद आदि सब उन्हीं के शिष्य हैं। कहा कि जाओ ऐसे ऐसे करना, 6 महीने के अंदर तेरे को भगवान के दर्शन होंगे। तो मधुबन में आए थे, ब्रिज में मधुबन जो है, ध्रुव महाराज वहाँ के, उन्होंने किया, बड़ी घोर तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने जब दर्शन दिए उनको, तो ध्रुव जी बेचारे बच्चे थे, वो क्या बोले, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान ने अपना शंख उनके गाल से स्पर्श किया तो क्या हुआ, उनको सारा ज्ञान हो गया। अभी ध्रुव महाराज ने क्या कहा, ये राधा कांत जी ध्यान से सुनो। ध्रुव महाराज को भगवान कहते बेटा वर मांगो, क्या चाहिए आपको? ध्रुव महाराज कहते प्रभु मैं घर से टूटे हुए कांच की खोज में निकला था। उन्होंने राज्य की तुलना एक टूटे हुए कांच से की। मैं एक टूटे हुए कांच की खोज में निकला था, लेकिन मुझे एक अनमोल रत्न मिल गया। प्रभु वो राज्य मेरे को नहीं चाहिए अभी। तो नारद भगवान के दर्शन करके शुद्ध हो गए, वो नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हें अलग राज्य देगा, 1000 वर्ष तक तुम वहां राज्य करोगे, पता नहीं 35,000 वर्ष तक। महाप्रलय पर भी तेरा जो है वो लोक उसका नाश नहीं होगा।
ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने उनको। तो देखो यहाँ से ये शिक्षा है राधाकांत कि हम जब भक्ति करते हैं निष्काम भाव से तो हमारी जो वासनाएं इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे होंगी। कलयुग के लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा मौका है भक्ति करके भगवत प्राप्ति करने का, लेकिन सारा समय हमारा संसार में चला जाता है, विषय विकारों में चला जाता है। अंत समय में भी हम अगर भगवान की शरण में आए तो मोह माया चीजों से भगवान से प्रेम जागृत नहीं हो सकता। तो हमें जो है कृष्ण से प्रेम मांगना उनका। कृष्ण प्रेम जब मिलेगा तो बाकी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। समझाइए राधाकांत जी आपको। नंदीमुखी माता और मनु प्रभु ने नंदीमुखी और मनुदास प्रभु, कौन सा नाम? मनुदास। मनुदास। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। सोनिया कक्कड़ माता जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप कृपया उन पर कृपा करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और घर आ जाएं। देखो सोनिया, नंदीमुखी और मनुदास, मैं प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूँ वो कृपा करें उन पर, और तुम सब लोग भी वहाँ पर प्रभुपाद जी से और राधा मदन मोहन से प्रार्थना करो कि सोनिया कक्कड़ ना वो हॉस्पिटल में है तो ठीक हो जाए। वैसे तो ये बीमारी कईयों को ठीक हुई है, आगे सब ठाकुर जी के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। विजय गंगवानी जी जयपुर से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरे कुछ परिचित लोग हैं, वो 1-2 माला जप तो करते हैं पर 4 नियम पालन नहीं करते। क्या मुझे उन्हें कंठी माला देनी चाहिए? जप करते हैं, जब किसी भी हालत में विजय गंगवानी जी किया जा सकता है। अभी जब बाकी नियम पालन नहीं हो रहे तो कंठी नहीं। कंठी जब सब अभी जप करें, उनको बोलो जप बढ़ाओ, लेकिन कंठी वो तब पहनेंगे जब सब नियमों का पालन करेंगे, पहले नहीं। कैलाश महतो और अनीता देवी झारखंड रांची से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत। मैं प्रभुपाद जी और गौर निताई से प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आपने बताया मोबाइल से दूर रहना चाहिए, पर आज तो सभी काम मोबाइल के द्वारा होते हैं जैसे प्रवचन, तो इसका उपाय बताएं, क्या करें? देखो ऐसा है कि बड़ा समय का नाश है इस मोबाइल से। इसमें से गंदगी मत देखो, गंद मत देखो कुछ भी। वैसे बहुत ऐसी बीमारी है ये, इसमें गंद मत देखो। दुनिया भर का गंद मोबाइल में इन विदेशी लोगों ने भर रखा है, तो वो मत देखो। और वैसे तो क्या बताऊं मैं, पहले बिना मोबाइल के भी जब हम लोग जीते थे, शांति से रहते थे, आज कई घर बर्बाद हो रहे हैं इस मोबाइल से। कोशिश करो इसके बिना ही काम चलाओ तो अच्छा है। विश्व मोहन प्रभु महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गौर राधा कृष्ण के चरणों में आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि मेरे जैसे पतित जीवों का कल्याण हो सके। आपके लिए आज पुष्प अर्चन सेवा करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दे दो। और आज से ही प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण के लिए शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दो ताकि आपकी और प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर सकूं। धन्यवाद। विश्व मोहन, तू तो यहाँ पहुँचने वाला था, तेरे को भगवान ने कोविड से बचाया, तूने कहा मैं आता हूँ, तभी तूने परिवर्तन क्या कर दिया तूने। हरे कृष्ण गीता माता महाराष्ट्र रत्नागिरी से, हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय रिस्पेक्टफुल obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you. Happy to see you and hearing from you. My sincere prayers for your good health.
Thanks for your blessings and guidance. I was confused about my initiation, but I asked you and you guided me, and I followed your instructions, and by your mercy and blessings, Prabhupada guided me. Thanks for your blessings and guidance, your insignificant servant. धन्यवाद गीता माता, तुम्हारे स्वस्थ के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुम्हें जो प्रभुपाद जी की कृपा मिली उसके लिए हमें प्रसन्नता है। प्रभुपाद जी तो बड़े महान वैष्णव हैं, आज भी कृपा करेंगे वो। अवतार कृष्ण प्रभु यूएस से, दंडवत प्रणाम टू डियर गुरु महाराज जी। वी प्रे टू द लॉर्डशिप्स ऑफ महाराज जी फॉर महाराज जी's गुड हेल्थ एवरी डे एंड लुक फॉरवर्ड टू his pravachans every day, including Keshav. This question is not related to the pravachan today. If you can please tell, can shikha be trimmed if hair gets tangled up? Can shikha be trimmed if the hairs get tangled up? शिखा को ट्रिम नहीं करना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। शिखा को काटना भी दोष है। What is the reason or purpose of keeping shikha for a devotee? हाँ, शिखा जो है ना, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, शिखा और सूत्र ये जिसके शरीर पर नहीं है, वो अगर कोई भी धर्म कर्म करता है वो भगवान के निमित्त नहीं लगता। कुछ ऐसी संप्रदाय हैं जो शिखा में नहीं मानते, तो हम जो वैष्णव हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारा जो शुरू किया होगा धर्म है, सनातन धर्म, हम सर के बाल इसलिए काटते हैं कि संसार से वैराग, और शिखा इसलिए कृष्ण से अनुराग, हमारी अटैचमेंट कृष्ण से है शिखा रख के। अच्छा, तो अपना क्या अवतार कृष्ण है ना, ये अवतार कृष्ण तुम्हें मैंने कहा था कि तुम अपनी की बहन अपना क्या नाम उसका, यमुना देवी, यमुना माता का पता करके उसके सहयोग करना। वो बेचारी थोड़ी परेशान है, तो उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया है। उसकी तो मदद करके तूने कुछ किया उसके लिए किया है तो नहीं, अच्छी बात है, नहीं किया तो प्रयास करके उसका ये सहयोग करो, तो मैं तुम्हारा आभारी हूँगा। राहुल भगत जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। Which things should we do to develop the discipline and ruchi in नाम जप, to do it continually all the time? क्या कह रहे हैं ये? शब्द क्लियर नहीं आते मेरे पास। क्या कार्य करने चाहिए जिससे कि हम नाम जप करने में हमारा रुचि और नियमितता बनी रहे? अभी पता नहीं क्या काम करते हैं ये, हैं? देखो क्या नाम इनका, राहुल भगत। राहुल भगत जी, ऐसा है कि हम मतलब जब कोई काम करते हैं, आप पता नहीं क्या काम करते हैं, जीविका के लिए काम तो करना पड़ेगा, पर ऐसा काम हम नहीं करें जिससे हमारा परलोक खराब हो। जो भी काम करें उसमें से, वैसे हमारे आचार्यों ने ये सिखाया है, आधा धन भगवान की सेवा में दें और आधा जो है उससे आधा अपनी जीविका चलाएं, और एक चौथाई जो है उसको इमरजेंसी के लिए जमा करते हैं। ये भगत जी ऐसा शास्त्र में कहा है। तो नाम में आपकी रुचि होगी, वो प्रयास करना है, क्योंकि अंदर हमारे अंदर मलिनता बहुत है बड़े समय से। भगवान ने कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास करो, मन बार बार बुराइयों की तरफ जाएगा, लेकिन उसको अभ्यास करके भगवान की ओर लाना है, और मन में वैराग लाना है कि मेरा कुछ संसार में नहीं,
एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज़ रही, ये शरीर भी मुझे छोड़ना पड़ेगा, कोई भी मेरा साथ नहीं देगा सिवाय कृष्ण के। इसलिए मुझे अभी से कृष्ण भगवान की शरण में आना है और कृष्ण भगवान के चरणों में मन को लगाना है, उनकी भक्ति करनी है और उनके नाम का प्रचार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे आप में नाम गाने में रुचि पैदा होगी। सब सुनने वालों का धन्यवाद। इंटरनेट में हरे कृष्ण। बोलिए गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपने महाराज के मुखारविंद से सुना कि भक्त लोगों ने बड़ा ही सुंदर पुस्तक वितरण किया, तो पहले भी हमने आपको बताया कि इस पुस्तक वितरण में पीछे से भी जो सहयोग चल रहा है उनके नाम आज इस प्रकार हैं। दुबई से वृंदावन दास प्रभु जी ने 11 भगवद गीता स्पॉन्सर की, गुड़गांव से ललित सरीन जी ने 20 भगवद गीता स्पॉन्सर की, जम्मू से रास बिहारी दास जी ने 5 भगवद गीता स्पॉन्सर की, वृंदावन से अपूर्वा माता जी ने 101 भगवद गीता स्पॉन्सर की, बम्बई से आदिनाथ प्रभु ने 100 भगवद गीता स्पॉन्सर की और रांची से रामवृत प्रभु मयंक और उनकी माता जी ने 33 भगवद गीता स्पॉन्सर की। 33 जी। और जिन्होंने अभी प्रश्न किया था वही ना, रामवृत ये कमांडो का बाप नहीं, अभी हाँ किया था, ये दूसरे थे। अच्छा। शांति रानी माता जी एलए से उन्होंने 48 भगवद गीता स्पॉन्सर की। तो इन सभी का और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय, बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, हरि बोल। और तो नहीं कुछ आया? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को, अरे वो क्यों नहीं लेता, पुस्तक में ले लो ना उसे।